Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. है क्या? लेकिन आप विरोध कर रहे हैं कि उनकी रैली में नहीं जाए। हाँ, क्यों नहीं जाए? वो चीज समझिए, मैंने कहीं नहीं। आप एक भाजपा के नेता हैं, भाजपा का नेता अगर खुद विरोध करता है तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी आप पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, पार्टी आपको निकाल सकती है? बिहार के हक में आवाज उठाने के लिए अगर कार्रवाई मेरे ऊपर हो तो होना चाहिए। मैं चाहता हूं, इसीलिए तो अभी तक मैं रुका हूं। क्योंकि पीएमसीएच का मामला तब से आया है, तब से आप मंगल पांडे का लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी भी आपने कहा कि उनका घर तोड़ देना चाहिए, एयरपोर्ट का रनवे थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। हाँ। क्यों आखिर बीजेपी के नेताओं से इतनी नहीं, नेताओं से नफरत नहीं है। यही बीजेपी के जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पे पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी होता है तो श्याम बिहारी जायसवाल जी का 3 घंटे में स्टेटमेंट आता है कि जिन लोगों ने पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी किया उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है और रैली जो रोड शो भी हुआ और सासाराम भी जाने वाले हैं पीएम मोदी। मनीष कश्यप हमारे साथ है, बीजेपी के नेता भी हैं और लगातार आप वीडियो बना रहे हैं। क्यों आपको परेशानी है बीजेपी के कार्यक्रम से? प्रधानमंत्री ने नहीं, कार्यक्रम से परेशानी नहीं है और ना ही मोदी जी से परेशानी है। मोदी जी से हम बिहार का दर्द बताना चाहते हैं। मोदी जी जो है एक बार जो है पटना विश्वविद्यालय चले जाए, एक बार, और एक बार जो है मोदी जी जो है पीएमसीएच में चले जाए। पटना विश्वविद्यालय इसलिए बोल रहा हूं कि एक समय पटना विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हुआ करता था और यहाँ से अनेकों आईएएस आईपीएस अनेकों बड़े नेता जो है निकले पटना विश्वविद्यालय से। और पीएमसीएच की स्थिति जो है क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में 1955 से लेकर 1962 तक पीएमसीएच इस देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नंबर 1 पे था। ये दोनों की स्थिति ऐसी हो गई, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरे देश में सबसे पीछे हम लोग हैं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग ने जो है 2019-20 का रिपोर्ट जो है 2021 में जो है पेश किया था, उसके बाद से कोई रिपोर्ट नहीं आया है। पार्टी ज्वाइन करने से पहले इन सब चीजों का ख्याल नहीं था? नहीं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी जो है हम आवाज उठाते थे। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे, जब एक्सप्रेसवे का पुल गिरा था तो मैंने आवाज उठाया था। दरभंगा टोल प्लाजा पे मैंने आवाज उठाया था, बक्सर जाम पे मैंने आवाज उठाया था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैं मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था। पीएमसीएच प्रकरण से पहले जो है 1 मई को जो है मैंने मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था। उसके पहले भी जो है मैं बिहार के पलायन पे अनेकों वीडियो बनाया था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं बोल रहा हूं, आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन अब तो खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं है, इस चीज को समझिए, विरोध नहीं है। एक बच्चा जो है अपने पिता से जो है कुछ मांगता है तो पिता जो है खिलौना लेके आते हैं और उसकी चीजों को पूरा करते हैं। एक बिहारी जो है अपने देश के प्रधानमंत्री के आगे झोली फैला के मांग रहा है बिहार के लिए कि मोदी जी वो माइक्रोन जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, यूरोप की कंपनी है, जो एक प्लांट गुजरात में खोल रही है। आप जो है सेमीकंडक्टर की कंपनी का प्लांट गुजरात में खोल रहे हैं। आप दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बना रहे हैं। आप जो है जो बुलेट ट्रेन है वो गुजरात से चला रहे हैं। स्टैचू जो है गुजरात में बना रहे हैं। उसमें से कुछ चीजें बिहार को दे दीजिए। एयरपोर्ट तो मिला, कितना सुंदर एयरपोर्ट। 2072 मीटर रनवे है पटना एयरपोर्ट का। वन ऑफ द टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे। 1400 करोड़ का जो है टर्मिनल बिल्डिंग बना है। उसमें से 100 करोड़ रुपया कम करके जो है ना मंगल पांडे जी का जो घरवा उरवा है ना, उस साफ सुफ करके जो है ना रनवे को जो है 200 मीटर उधर और 200 मीटर इधर बढ़ा देते। ऑपरेशनल रनवे जो है 07 एरिया, तो इसका कोडिंग है, पटना रनवे का जो है कोडिंग है, एक तरफ से जो है 25 और एक तरफ से 07 है। 07 के तरफ से ऑपरेशनल रनवे जो है वो 1650 मीटर का हो जाता है और 025 की तरफ से ऑपरेशनल रनवे जो है 1800 मीटर का होता है। आप किसी पायलट से पूछिएगा पूरे दुनिया में सबसे टफेस्ट लैंडिंग 180 सीटर वाला प्लेन का जो है वो पटना में होता है। 180 सीटर का। अब इसीलिए तो बिहटा में भी बनाने की बात चल रही है। बिहटा में भी जो है अभी फिजिबल नहीं है। हम लोग भी चाहते थे बिहटा में बने, बिहटा में भी फिजिबल नहीं है। बिहटा में भी एयरपोर्ट बनाना जो है वो बहुत टेढ़ी खीर है। बिहटा में जो देखिए फ्यूचर प्लानिंग आप करेंगे तो पटना में जो है वैसा एयरपोर्ट चाहिए जहां पे कम से कम 3 रनवे हो, मिनिमम 3 रनवे हो। आप 2 रनवे वाला तो एयरपोर्ट बनाइए पटना में।
ये चीजें मैं मांग कर रहा हूं। आप जो है आप थर्मल पावर प्लांट बैठा रहे हैं यहाँ पे बिहार में, और गुजरात में जो है आप विंड पावर प्लांट बैठा रहे हैं, गुजरात में जो है आप जो है सोलर पावर प्लांट बैठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोलर पावर प्लांट अगले 200 साल के लिए, विंड पावर प्लांट अगले 200 साल के लिए, थर्मल पावर प्लांट तो 1970 से 2070 से पहले तो बंद कर देना है। गुजरात में काफी साल से उनकी सरकार है ना। गुजरात में सरकार है तो देश में भी तो 11 साल से मोदी जी हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गए हैं, तो उस इकोनॉमी में भी बिहारियों का क्या योगदान है ये बताया जाए, और बिहारी के लिए जो है सरकार ने क्या योगदान दिया है ये भी बताया जाए। हमारा मांग है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी बातों को, बिहार की बातों को नहीं पहुंचा सकते हैं क्या? लेकिन आप विरोध कर रहे हैं कि उनकी रैली में नहीं जाए। हाँ, क्यों नहीं जाए? वो चीज समझिए, मैंने कहीं नहीं। आप एक भाजपा के नेता हैं, भाजपा का नेता अगर खुद विरोध करता है तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी आप पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, पार्टी आपको निकाल सकती है? बिहार के हक में आवाज उठाने के लिए अगर कार्रवाई मेरे ऊपर हो तो होना चाहिए, मैं चाहता हूं, इसीलिए तो अभी तक मैं रुका हूं। क्योंकि पीएमसीएच का मामला तब से आया, तब से आप मंगल पांडे का लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी भी आपने कहा कि उनका घर तोड़ देना चाहिए, एयरपोर्ट का रनवे थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। हाँ। क्यों? आखिर बीजेपी के नेताओं से इतनी नहीं, नेताओं से नफरत नहीं है। यही बीजेपी के जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पे पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी होता है तो श्याम बिहारी जायसवाल जी का 3 घंटे में स्टेटमेंट आता है कि जिन लोगों ने पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी किया उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, और यही मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है। विजय सिन्हा जी जो है 2023 में जो है वो पीएमसीएच में गए थे और उन्होंने दिखाया था कि नवजात बच्चे जो है वो फर्श पे पड़े हुए हैं, डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। इस बार जाएं वहां पे। मैं अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मैं मांग कर रहा हूं, मेरा मांग अगर गलत है तो आप मुझे गलत बताइए। मैं बिहार के लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में 19 बड़ा स्टेट अलग अलग सर्वे हुआ, नीति आयोग ने अलग अलग सर्वे किया, छोटे स्टेट का अलग, केंद्र शासित प्रदेश का अलग, बड़े स्टेट का अलग। 19 बड़े स्टेट में जो है बिहार 19वें नंबर पे है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग यानी ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है। केंद्र सरकार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो सबसे नीचे बोल रहा है। लेकिन आपकी भूमिका विपक्ष की तरह लग रही है। नहीं, हमारी भूमिका जो है बिहार के तरफ लग रही है और बिहारियों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम तो पार्टी में थे तो भी आवाज अच्छा बाढ़ पे बोलता था, पार्टी में भी है ना, पार्टी बताएगा कि है कि नहीं है। बोल रहे पार्टी में थे। हाँ, पार्टी बताएगा कि है कि नहीं है। जब पार्टी आपको निकाल करने के बाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद बाढ़ आया था, मैं दरभंगा गया था, वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए बाढ़ के लिए। तो मैं बिहारियों के लिए आवाज उठा दूं तो पार्टी विरोधी कैसे हो गया? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यानी मैं गुलामी करूं? कहने का मतलब है कि आप कहना, आप विरोध कर रहे हैं कि रैली में नहीं का मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। नहीं, सबसे ज्यादा मोदी जी के रैली में कहां भीड़ होता है? बिहार में। आज का रोड शो कैसा रहा? रोड शो में तो लोग दिख रहे थे। कितना दिख रहे थे? चलिए ठीक है, उस पे हम नहीं जाना चाहते। अगर कोई नेता जो है आपको रैली में लेके जा रहा है, जाना चाहिए, रैली में जाना चाहिए, लेकिन आप उस नेता से पूछिए कि कल को मेरे घर पे कोई बीमार होगा तो तुम इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? अगर वो हां बोले, यही बात मैंने लाइव में बोला, अगर वो हां बोले कि आपके घर पे कोई बीमार होगा मैं इलाज करवाऊंगा तो जाइए मोदी जी की रैली में। अगर ब्लॉक में जो है कचहरी में समस्याएं हुई, अगर थाना में जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, अगर वो नेता बोले कि हाँ मोदी जी के चले जाने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, तो आप जाइए रैली में। लेकिन अगर वो नेता बोले कि 200-400 रुपया लेके आप बस में चलिए बैठ के और वहां पे खाना खा के चलिए मोदी जी के रैली में हाथ हिला के चले आइए, मत जाइए। तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप? हम तो सबके साथ बैठेंगे, इंतजार करेंगे पार्टियों पे कार्रवाई करें। इंतजार नहीं कर रहे हैं हम जो है 4 वीडियो बना रहे हैं। नहीं 4 या 5 तारीख को हम लोग बैठने वाले हैं। डेट हम लोग तय कर रहे हैं, 4 या 5 तारीख को बैठेंगे और 4 या 5 तारीख को हम लोग निर्णय कर लेंगे। ये चीजें है। दूसरे पार्टी से बात चल रही है? नहीं, मेरी किसी पार्टी से नहीं बातचीत चल रही है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं विंड मिल जो है बिहार में बैठा दे। पहाड़ी एरिया है ना, गया जो है वो जो है उसका पहाड़ है ना, सासाराम में पहाड़ है ना, उस पर विंड मिल बैठा दे। सोलर पावर प्लांट जो है वो बिहार में लगाए। आप जो है बुलेट ट्रेन जो है मान लीजिए सपोज अभी नहीं ला सकते हैं या फ्यूचर में आएगा, कब नहीं आएगा, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिहार में लगा दे। अगर ये मेरा मांग है
और ये मांग जो है बिहार के लिए है और इसे आप पार्टी विरोधी समझ रहे हैं, तो समझिए कि पार्टी जो है बिहार के विरोधी हो गया। हम तो बिहार के लिए मांग कर रहे हैं ना, और हम अगर बिहार के लिए मांग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम पार्टी विरोधी हो गए, तो आप सोचिए कि आपका पार्टी जो है बिहार का विरोधी हो गया। हमारा मांग कहीं गलत नहीं है। हम चाहते हैं बिहार, आपने जो है 497 किलोमीटर लंबा जो है वो सरदार सरोवर डैम बनाया, सरदार सरोवर डैम बनाया, कैनल बनाया, नहर बनाया। कितना किलोमीटर लंबा? 497 किलोमीटर लंबा, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा नहर है, जो कंक्रीट नहर, वर्ल्ड का सबसे लंबा नहर कंक्रीट नहर है। उतना बड़ा लंबा नहर, कंक्रीट नहर कहीं का नहीं है, आपने गुजरात में बनाया। यानी आपकी काबिलियत में कहीं शक नहीं है। आपने गुजरात में दुनिया का सबसे लंबा कंक्रीट नहर बना दिया, दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू बना दिया, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आपके राज्य से होकर गुजरता है। कई सालों तक वहां मुख्यमंत्री भी रहे। हाँ, उसमें से कुछ तो बिहार को दे दीजिए। यहाँ बीजेपी का कहां मुख्यमंत्री को बनता बिहार है? के लोग, हम बता, बीजेपी का बताइए कोई मुख्यमंत्री जो बना हो आज तक? हम बता रहे हैं, बिहार के लोग जो है गुजरात के लोगों से ज्यादा प्यार मोदी जी को करते हैं। हम ज्यादा प्यार करते हैं। गुजरात में आप जाइए, गुजरात में मोदी जी रैली करते हैं ना, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का भीड़ आता है ना, उसमें 70% बिहारी मजदूर खड़ा रहता है। जाके हम 2022 में सब घूम घूम के ना रिपोर्टिंग किया और नहीं गलत कह रहे हैं तो आप मुझे गलत साबित चलिए, ये तो हो गई आपकी पार्टी की बात, आपकी बात। अब बात हम कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। उनका इंटरव्यू भी आपने पहले किया है, काफी देर तक मुलाकात भी हुई आपसे, राबड़ी आवास में हुई थी बहुत साल। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है, तेज प्रताप यादव की तस्वीर वायरल हुई अनुष्का यादव के साथ, और पूरा मामला जो है ऐसा बना कि तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। नहीं, तेज प्रताप यादव जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब परिवार का मैटर है, परिवार वाले लोग बैठ के जो है इसको सॉर्ट आउट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तेज प्रताप यादव जी जो है थोड़े से भावनात्मक हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही है, ये भी चीज़ें तेज प्रताप यादव जी की तरफ से सामने नहीं आना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी? जब लोग परेशान होता है ना, तो उसमें जो है उसकी समस्याएं बढ़ी हुई रहती है, उसकी भावनाओं को जल्दी लोग नहीं समझ पाता है। जब मैं तमिलनाडु प्रकरण में था, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ तेज प्रताप यादव जी का दर्द समझ सकता हूँ। जिसके साथ तस्वीर वायरल हुई, उनका भाई आके सामने से बहुत बातें कह रहा है, तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहा है, लालू प्रसाद यादव को चैलेंज कर रहा है, आकाश यादव, जिसके कारण आज उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया, आकाश यादव को। ये सब चीज़ें उन लोगों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए था। ये सब चीज़ें पब्लिक फोरम में नहीं आना चाहिए। मतलब कि आप का ये सारी चीज़ें पब्लिक फोरम में आ रहा है तो फिर आपका इंप्रेशन ख़राब हो रहा है। और लालू जी को भी जो है वो पोस्ट वोस्ट नहीं करना चाहिए था। वो अपना बैठ के जो है तेज प्रताप यादव जी सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव ने ही पोस्ट किया था, उनको भी नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने किया तो मुझे लग रहा है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसका आईडी पासवर्ड किसी और के पास होगा और किसी और ने किया होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी इस प्रकार के पोस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि वो रील बनाते हैं, थोड़े से फनी टाइप के हैं, ये चीज़ें हैं और हंसी मजाक करते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई ज़्यादा सीरियस तो हुई उसी आधार पर, वीडियो के आधार पर घर से निकाल दिया गया। तो लोग आरोप लगा रहे आकाश यादव की, तेजस्वी यादव का ये पूरा प्लान था, तेज प्रताप यादव को नीचे गिराने का था, सब कुछ नहीं। मतलब कि मैं जहाँ तक कहूँगा, दो भाई का मैटर है। मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है मैं जानता हूँ, और मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ वो जानता हूँ। बड़े भाई ने तो इजहार किया, जब तेजस्वी यादव का बेटा हुआ तो उन्होंने पोस्ट भी किया और बड़े पापा बनने की खुशी भी जाहिर की। जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आएगी तो हम लोग जो है मुद्दों पे जो है टकराएंगे एक दूसरे से, लेकिन यहाँ भाई भाई का मैटर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भाई दूसरे भाई से अलग हो, क्योंकि भाई कितना बड़ा ताकत होता है वो मैं समझ सकता हूँ। तो तेजस्वी जी के ताकत तेज प्रताप है, तेज प्रताप के ताकत तेजस्वी जी हैं। हम चाहते हैं दोनों भाई जो है मिल के रहें, चूँकि मैं भी दो भाई हूँ। नहीं, ऐश्वर्या राय भी अब सामने आ गई ना। ऐश्वर्या राय के लिए मुझे पता नहीं था, मेरे साथ गलत हुआ है, आखिर किसी लड़की के गलत हुआ है। मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, ऐश्वर्या राय जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भी बेचारी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और किसी की बहू बनने का सपना जो है दिल में संजोई थी, तो उनके साथ गलत हुआ। लेकिन उनके साथ जो गलत हुआ उसमें तेज प्रताप यादव जी का योगदान जो है बहुत कम है। शादी तो तेज प्रताप यादव ने, हाँ, लेकिन जब शादी हो रहा था तब भी मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि तेज प्रताप यादव जी इस शादी से खुश नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कभी कभी पारिवारिक दबाव में जो है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है,
बिहार के मुद्दे पे जो है समस्याओं के लिए जो है हम लोग जो है एक दूसरे से जो है बातचीत करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। कभी आपको जो है मेरी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आप मेरे खिलाफ, कभी मैं आपके खिलाफ। लेकिन पारिवारिक मुद्दे पे जो है मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि परिवार में जब कलह चलता है, परिवार में कुछ समस्याएं होती है तो इंसान जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ रहता है। और मुझे पता है कि लालू परिवार इस समय जो है कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित है और कौन कौन सी समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं। तो पारिवारिक मुद्दे में जो है मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं